तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल्स। चाहे आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो फिजिक्स में, चाहे नीट में या JEE एडवांस या CET में, हर एक में ये मैथमेटिकल टूल्स आपके फिजिक्स में यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स। कल लास्ट टाइम ने स्टार्ट भी कर दिया था, लगभग 8 टॉपिक हैं इसमें, और हमने स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने स्टार्ट किया हुआ है एंगल, ये कल हमने आपको डिफाइन किया था। ठीक है, और हमने फाइनली एंगल का फॉर्मूला भी निकाला था, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, और इसकी यूनिट हमने फाइंड की थी रेडियन। ऐसा यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। इसको शॉर्ट फॉर्म में रेड बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ये कल बताया था आपको। आज हम शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जस्ट उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एंगल को मेजरमेंट करने के 3 सिस्टम हैं। ठीक है, देयर आर 2 अदर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। देयर आर 2 other system of measurement of an angle। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला आता है उसमें रेडियन। नंबर 2 आता है उसमें डिग्री। एंड थर्ड आता है इसमें ग्रेड। अब हम बारी बारी से इसको डिफाइन करेंगे, सो प्लीज नोट डाउन। अब बच्चों हम एक रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं इन तीनों को डिफाइन करने के लिए। तो आपको समझ में आएगा कि रेडियन, डिग्री और ग्रेड में क्या रिलेशन होते हैं आपस में। आई थिंक ग्रेड आपने शायद फर्स्ट टाइम सुना होगा। चलिए, सुना भी अच्छी बात है, अगर पहले भी सुना है तो बच्चों हमारे पास एक रिलेशन है 360 डिग्री। किसी भी सर्कल के सेंटर पर ये जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री होता है, और बच्चों उसको हम 2 पाई रेडियन भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग इसको 400 ग्रेड के इक्वल मानते हैं। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा इस तरह से रेशियो ले लें, 180 या 2 से डिवाइड कर दें। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन इक्वल्स टू 200 ग्रेड, ऐसे भी कह सकते हैं। तो बच्चों इसी से हमने फॉर्मूला निकाला हुआ है। तो बच्चों हमने इसी से निकाला हुआ है फॉर्मूला कि 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये आया पहला फॉर्मूला। बच्चों दूसरा फॉर्मूला 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे और भी देखिए वैल्यूज़ क्या हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या और क्या क्या होती हैं। तो बच्चों वो वैल्यूज़ हैं अदर्स में, ये 11th के आपके सेकंड चैप्टर में मिलेगा। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। ठीक है, ये सिंबल ही मिनट का होता है और ये सिंबल डिग्री का होता है, राइट।
एंड 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ध्यान रखिएगा यहाँ पर डबल लगा हुआ है ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं सेकेंड्स, ये सिंपल सेकेंड का होता है। ठीक है, देखिए इसके अलावा और क्या क्या है। 1 ग्रेड इक्वल्स टू 100 मिनट। ठीक, इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हो ताकि ये सिंबल और इसका मतलब एक ही होता है। एंड 1 मिनट इक्वल्स टू यहाँ पर 100 सेकेंड्स इस केस में। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। एक्स वाई दो एक्सिस होते हैं, ये बच्चों एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बच्चों ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है, और ये बच्चों है ऑरिजिन। ठीक है, ओ इसे बोलते हैं ऑरिजिन। ठीक है, तो बच्चों ये आपका कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, ये कहलाता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट। अब बार बार लिखेंगे नहीं, आप लोग खुद समझ सकते हैं। और ये कहलाता है फोर्थ। बच्चों यहाँ पर एंगल स्टार्ट कैसे करते हैं, इस एक्स एक्सिस के पॉजिटिव तरफ से हम 0 डिग्री स्टार्ट करते हैं इनिशियल। ठीक है, ये 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे और फिर जब ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे करके, तो बच्चों ये हो जाता है 90 यहाँ पर डिग्री, या फिर कह सकते हैं π/2। और इधर जाते हैं, एक्चुअल में यहाँ से लेते हैं तो 0 से लेते हैं, सभी एंगल 0 से ही मेजर करेंगे। तो बच्चों ये हो जाता है 180 डिग्री या फिर पाई। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं 0 से ही, तो बच्चों यहाँ पर हो जाता है आपका इस जगह पर 270 डिग्री इक्वल टू 3/2 पाई। राइट, और अगर बढ़े 0 से अगला, तो बच्चों यहाँ पर फिर आकर के बन जाएगा आपका 360 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, नीचे से इधर से आ रहे हैं तो बन रहा है 360 डिग्री, या कह सकते हैं 2 पाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट्स पॉजिटिव होंगे, कौन से क्वाड्रेंट्स किसके लिए नेगेटिव होंगे। ठीक है, चलिए इनको सॉल्व करते हैं आगे भी। तो बच्चों अब आते हैं हम लोग कि किनके बीच एंगल लेने पर कौन से क्वाड्रेंट्स में आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव बात बाद में करेंगे कि मान लो 0 से लेकर के 90 के बीच अगर कोई एंगल आता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे और उनकी कंडीशंस क्या होती हैं। तो बच्चों पहली कंडीशन दिखाते हैं हम आपको, वैन थीटा, ये एक वेरिएबल एंगल है जो किसी के बीच में हो सकता है, लेकिन अगर वेरिएबल एंगल ऐसा हो जो 90 के इक्वल हो या उससे कम हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन थीटा से बड़ा हो या उसके इक्वल हो। 0 डिग्री से 90 के बीच में जो एंगल होगा वो बच्चों आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। राइट, देन आफ्टर अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। अगर कोई एंगल 90 से बड़ा हो,
है ना, 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 के इक्वल या उससे छोटा हो, तो बच्चों वो आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है। तीसरा, अगर कोई एंगल 180 से कम हो, सॉरी 180 से ज़्यादा हो, ठीक है, 180 से ज़्यादा हो लेकिन 270 के इक्वल हो या उससे कम हो, तो बच्चों वो आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, अगर कोई एंगल 270 से कम हो, हाँ 270 से ज़्यादा हो, ठीक है, बट 360 से कम या उससे इक्वल हो, तो बच्चों वो आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इनको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये आपको ध्यान रहेगा तो ही हम प्लस माइनस की वैल्यू, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू प्लस माइनस में कब आएगी वो हमें इसी से मालूम चलेगा, उनके एंगल को देख करके। सो प्लीज़ नोट डाउन। बच्चों अब हम बताने जा रहे हैं कि अगर कोई एंगल किसी भी क्वाड्रेंट में पड़ता है तो कौन से साइन फंक्शंस की वैल्यू प्लस होगी या माइनस होगी। ठीक है, तो देखिए ठीक, जैसे अगर कोई वैल्यू, कोई भी एंगल अगर ठीक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो सभी पॉजिटिव होंगे, ऑल। सेकंड में भी साइन कॉस, साइन कॉसेक। थर्ड में टेन कॉट। फोर्थ में कॉस सेक। तो इनको अच्छी तरह से याद करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। देखिए उस टेबल में क्या करते हैं। पहले लिखते हैं फंक्शन, ठीक है, फिर लिखते हैं क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट, ठीक। अब हम इन फंक्शन को लिखते हैं। चलिए बात करें पहले हम साइन थीटा एंड कॉसेक। थीटा ना करके हम साइन कॉसेक करते हैं, ठीक। चलिए हम अगर बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन कॉस आप देख रहे हैं प्लस आ रहा है इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिएगा ऑल कैसे पॉजिटिव आते हैं, ठीक है, प्लस में। सेकंड में प्लस साइन कॉस प्लस। थर्ड में माइनस। फोर्थ में माइनस। तो केवल साइन कॉसेक की वैल्यू फर्स्ट टू क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, बाकी के दो में माइनस माइनस। अब अगर हम बात करें टेन थीटा, अगर हम बात करें टेन थीटा, सॉरी टेन एंड कॉट, क्योंकि थीटा हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, थीटा नहीं डेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एंगल नहीं लेते यहाँ पर, केवल हम फंक्शन लेते हैं। हम बात करें टेन कॉट की, तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस, सेकंड में माइनस, थर्ड में प्लस, फोर्थ में फिर माइनस। अब बात करते हैं बाकी बचे हुए कॉस एंड सेक
कॉस एंड सेक, ये भी क्या होंगे बच्चों, प्लस में। ये क्या होंगे बच्चों, माइनस में। थर्ड में क्या होगा, माइनस, एंड फोर्थ में प्लस, राइट। अब आप लोग मेरी इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब बात करते हैं इन फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। फंक्शन के बारे में बताना चाहते हैं, जैसे नोट कर जरा एक बार। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू हम लोग हाइट के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो उसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये बेस है, ये हाइट है और ये हाइपोटेनस है। तो ये पॉइंट ए लिया ट्रायंगल का, ये बी लिया और ये हमने सी लिया, ठीक है। और बच्चों हमने ये एंगल थीटा लिया, इसको बोलते हैं बच्चों बेस, इसको बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, अच्छा। तो अगर हम साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा हमारी तरफ कोई एच लेते हैं, कोई परपेंडिकुलर पी भी लेते हैं, आप जो ले लो, ठीक है, दोनों वैल्यूज हैं। क्योंकि आप कंफ्यूजन हो जाएगा तो इससे अच्छा हम लोग इसको पी लेते हैं, परपेंडिकुलर। सो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एच, कॉसेक थीटा एच अपॉन पी, एंड कॉस थीटा बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेक थीटा एच अपॉन पी, जस्ट उल्टा हो जाता है, ये सारे इसके उल्टे हैं, ठीक है, एच अपॉन बी, टेन थीटा पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बी अपॉन पी, जस्ट उल्टा। इसे नोट कर लीजिए। जैसे अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, मतलब कोई एंगल अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसकी वैल्यू या रिजल्ट हमें क्या मिलेगा वो देखिए आप। जैसे अगर हम बात करें, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे, साइन 90 माइनस थीटा, बट साइन के साथ में है 90 माइनस थीटा, तो बच्चों इसका रिजल्ट आता है कॉस थीटा, वो भी प्लस के साथ, ठीक है। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए, क्या कि कॉस 90 माइनस थीटा आ जाए, तो बच्चों हमें क्या मिलता है, साइन थीटा, वो भी किसमें, पॉजिटिव के साथ में, ध्यान रखिएगा। दूसरा फंक्शन टेन थीटा 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, वो भी प्लस के साथ में, उल्टा कर दें, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, पॉजिटिव आएगा। देन सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, रिजल्ट कॉसेक थीटा, पॉजिटिव के साथ में, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, अब सेकंड मतलब होगा 90 से ज़्यादा, 90 प्लस आएगा, ठीक है, या 180 से कम। चलिए बात करते हैं आगे। देखो साइन 90 प्लस थीटा
आएगा तो कॉस थीटा, लेकिन सेकंड में क्या होता है बच्चों, साइन कॉस, साइन कॉसिक, सेकंड में, फर्स्ट में पॉजिटिव आता है साइन में, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कॉस थीटा। और बट कॉस अगर लेते हैं 90 प्लस थीटा, तो बच्चों जो वैल्यू आती है वो माइनस में आती है, माइनस साइन थीटा। ठीक, ये तो हो गया थर्ड में, सेकंड में। ठीक है, अब आते हैं थर्ड में, जो मेन में वही लिखवा रहे हैं। नाउ tan 270 माइनस थीटा, आप लोग चार्ट देखते रहिएगा, कॉट थीटा कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ में, 270 प्लस थीटा tan 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। इसे नोट कर लें आप लोग।